सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का ये कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मस्तक हो गए। तब व्रत परायण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अतः हे पुण्यात्मन, उन राजाओं से आप कुछ भी भय ना करें, क्योंकि जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेंगी। व्यास जी बोले, अपने जमाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर राजा सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नव विवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करते देखकर काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, भेरी, नागाड़े और दुधंबी बजने लगे। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युधाजित भी उसकी सहायता के लिए सनद थे। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजित भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपने सुप्रशंसित जमाता की सहायता के लिए जा पहुंचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हो गई। वे सिंह पर सवार थी, विविध प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थी, अत्यंत मनोहर थी तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य वस्त्र पहने थी और मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए और वे कहने लगे कि सिंह पर सवार ये स्त्री कौन है और कहां से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भूत हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। ये दयामय भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही प्रकट हुई हैं। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया हूँ। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जना किया, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहाँ ये राजागण मार्ग को रोककर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे? अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई हैं। अतएव हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए।
मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए ये भगवती आ गई हैं। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा। अतिशय कुपित होकर युधाजित ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके ये बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओं, इस समय सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को ये सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वे युधाजित अत्यंत कुपित अपने दोहित्र शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लिए युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब वे कान तक धनुष खींचकर लोहकार के द्वारा सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए तथा समान पुच्छयुक्त बाणों को शीघ्रता पूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वे दुर्बुद्धि युधाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट दिया। विभीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युधाजित पर बाण बरसाने लगी। उस समय कल्याण में जगदम्बिका विविध रूप धारण करती थी। वे नाना प्रकार के शस्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षणों में शत्रुजित और राजा युधाजित दोनों मारे गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे की नाना नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे जगत माता, हे शिवे आप विश्व व्यापिनी तथा जगत जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती की गति को नहीं जान पाता। हे विश्व जननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती हैं। आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हैं। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति हैं। आप ही सबके मन का नियंत्रण करती हैं। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी की जा सकती है? देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सके। तब हे अम्बा, भेद बुद्धि वाला सत्व आदि गुणों से आबद्ध तथा अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता। आपके इस प्रासंगिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया। आपके भक्त अपने इस जमाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास आपका ये अद्भुत दर्शन पा लिया। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्व ज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं, वे आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना शम, दम तथा समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ भव रूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका ये शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है, आपकी इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं? आपने आज इसके दो बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आपका ये चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है
कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जंगम जगत की रक्षा करती हैं। आपने शत्रु को मारकर दयालुतावश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की है। हे भवानी, अपने सेवा प्रायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था? जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ हैं, तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन सी बड़ी बात है? हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुणा तथा निर्गुणा है। इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया हूँ। हे माता, मैं ना आपका भजन जानता हूँ और ना तो बीज मंत्र जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को आज जान गया हूँ। व्यास जी बोले, महाराज सुबाहु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती ने उन राजा से कहा, हे सुव्रत, तुम वर मांगो। व्यास जी बोले, हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर राजा सुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर ये बात कही। हे माता, एक और देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, वे दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगू? मैं तो इस जगतीतल में आपके दर्शन से ही कृतकृत्य हो गया हूँ। हे माता, मैं तो यही अभिष्ट वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहें और सर्वदा नगर की रक्षा करती रहें। हे अंबिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित राजा बना दिया है, उसी तरह आप सदा वाराणसी की भी रक्षा करें। हे देवी, हे कृपा निधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहे। आप मुझे यही वरदान दे। इसके अतिरिक्त मैं आपसे और दूसरा क्या मांगू? आप मेरी विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करें और जगत के सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर डालें। व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा सुबाहु के समय प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु से कहने लगी, हे राजन, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगा। अहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं? आपने मुझे जैसे भक्तिहीन की भी रक्षा की। अपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप ही समस्त विश्व प्रपंच की रचना करती हैं और अपने द्वारा सृजित उस जगत का पालन करती हैं तथा यथोचित समय उपस्थित होने पर उसे अपने में समाहित कर लेती हैं। तब आपने जो मेरी रक्षा की उसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे देवी, अब ये बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय बड़ा चिंतित हो रहा हूँ। हे माता, मैं आपकी ही आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा या विहार करूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन ने भगवती ने दया पूर्वक कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे राजन, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी तुम्हारे राज्य का सर्वदा कल्याण करती रहूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे अनक, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रयत्न के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। शरत काल में सर्वदा नवरात्र विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे महाराज, चैत्र, अश्विन, आषाढ़ तथा माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी महापूजा करनी चाहिए।
हे राजन, विज्ञ जनों को चाहिए कि भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तथा अष्टमी को सदा मेरी पूजा करे। व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन की स्तुति तथा प्रणाम करने के अनंतर ऐसा कहकर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। उन भगवती को अंतरहित देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष पूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे राजन, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। आप इस धरती पर धन्य, कृत्य और बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई। हे नृपसत्तम, तमोगुण से युक्त और सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों की चिंता में व्यग्र रहकर काम, क्रोध रूपी मत्स्यों से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। अतएव हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई है और इनका कैसा प्रभाव है, ये सब बताइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतएव आप हमारे लिए इस संसार सागर की नौका बन जाइए। हे काकुस्थ, अब आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन कीजिए। हे राजन, उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो तथा वे जैसे प्रकट हुई हो, वे सब हम आपसे सुनना चाहते हैं। वे सब आप हमें बताइए। व्यास जी बोले, राजाओं के पूछने पर ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्ष पूर्वक उनसे कहने लगे, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते हैं। हे राजाओं, वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा है, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे वर्ण्य हैं और उत्तम सात्विकी शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती हैं। वे अपने रजोगुणी स्वरूप से सृष्टि करती हैं, सत्वगुणी स्वरूप से पालन करती हैं और तमोगुणी स्वरूप से इसका संहार करती हैं। इसी कारण वे त्रिगुणात्मिका कही गई हैं। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं। हे श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी आदि कारण हैं। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुणा भगवती को जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलता पूर्वक सेवनीय सगुणा भगवती की निरंतर आराधना करें। राजा गण बोले, बाल्यावस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा भय से व्याकुल थे, तब आपको उन उत्तम परमा शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे राजन, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की, जिससे शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की? सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अति श्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमयी भगवती के विषय में बताए जाने पर मैंने उन्हें जाना और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्ति परायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजित युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजयी हुए। ये सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सब राज कर्मचारीगण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर लाजा, धान का लावा तथा पुष्प बिखेर रही थी।
व्यास जी बोले, अयोध्या पहुंचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए। वहां पर शत्रुजित की परम शोकाकुल माता को प्रणाम कर उन्होंने कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके पुत्र तथा आपके पिता युधाजित को युद्ध में मैंने नहीं मारा है। स्वयं भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। होनी तो अवश्य होकर रहती है, उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। हे मानिनी, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख की भोगों को ही भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता है, वैसे ही आप भी मेरी माता हैं। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें मेरे लिए कुछ भी भेद नहीं। अपने किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अतएव सुख दुख के विषय में आपको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख वालों को तथा सुख की स्थिति में अधिक सुख वालों को देखे। अपने आप को हर्ष शोक रूपी शत्रु के अधीन न करे। ये सब देव के अधीन है, अपने अधीन कभी नहीं। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शोक से अपनी आत्मा को ना सुखाए। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। हे माता, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ये सोचते हुए मैं वन में गया था, इसलिए मेरे मन में दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं अभी भी जानता हूँ। इसी अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, माता विधवा हो गई। भय से व्याकुल वे मुझे लेकर घोर वन में चले गए। रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया, उसके वस्त्र तक उतार लिए और समस्त राहत सामग्री छीन ली। वे बाल पुत्रा निराश्रय होकर मुझे लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वे मंत्री विद्युल तथा अबला दासी हमारे साथ गए थे। आश्रम के मुनियों और मुनि पत्नियों ने दया करके निवार तथा फूलों से भलीभांति हमारा पालन किया और हम तीनों वहीं रहने लगे। उस समय निर्धन होने के कारण ना मुझे दुख था और ना अब धन आ जाने पर सुख ही है। मेरे मन में कभी भी वैर तथा ईर्ष्या की भावना नहीं रहती। हे परतंपे, राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार भोजी कभी नहीं। इंद्रियों पर समय नियंत्रित करके विज्ञ पुरुष को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे उसे नरक में ना जाना पड़े। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार आदि का सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकता है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य तन को पाकर धर्म साधन करना चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में ये दुर्लभ है। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के ये कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भर के बोली, हे पुत्र, मेरे पिता युधाजित ने मुझे अपराधिनी बना दिया। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय मैं उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं है। वे दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। अतएव मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती। मैं सदा उसके लिए कर्म की चिंता करती हूँ। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहन है। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग, अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुव्रत, भगवती की कृपा से ही तुम्हें ये अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस भव्य भवन में गए, जहाँ पहले उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहां जाकर उन्होंने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा और कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राज्य कार्य संचालित करूंगा, जैसा मेरे पूर्वज श्री राम आदि ने किया है। सभी नागरिक जनों को चाहिए कि वे सभी प्रकार के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाली कल्याणमयी भगवती आदि शक्ति का पूजन तथा सम्मान करते रहें। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राज आज्ञा के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा एक बहुत सुंदर मंदिर तैयार करवाया
तत्पश्चात विधिवत हवन तथा देव पूजन करके बुद्धिमान राजा ने उस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की। हे राजन, उस समय ब्राह्मणों के वेद घोष, विविध गानों तथा वाद्यों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। व्यास जी बोले, इस प्रकार वेदवादी विद्वानों द्वारा कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना कराकर राजा सुदर्शन ने बड़े विधान के साथ नाना प्रकार की पूजा संपन्न की। इस प्रकार राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके अपना पैतृक राज्य प्राप्त कर विख्यात हो गए और कौशल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गई। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद सधर्म से विजय प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए और जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। जैसे उनके राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा थी, वैसा ही राजा सुदर्शन के राज्य में भी था। उनके राज्य में वर्ण आश्रम भी धर्म चारों चरणों में समृद्ध हुआ। उस समय धरती तल पर किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं होता था। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनाए। तब से समस्त कौशल देश में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। महाराज सुबाहु ने भी काशी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। काशी के सभी लोग प्रेम और भक्ति में तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे जैसे भगवान विश्वनाथ जी की करते हैं। हे महाराज, तब से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबकी पूजनीय हो गई। हिंदुरप सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति में निरत रहने लगे और वेद वर्णित स्तोत्रों के द्वारा उनके जप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्ति परायण लोग सभी नवरात्रों में विधान पूर्वक भगवती का पूजन, हवन तथा यज्ञ करने लगे। जनमेजय बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान अब मुझे भलीभांति बताइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए? हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे ये सब बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र व्रत के विषय में बता रहा हूँ। सुनिए, शीतकाल के नवरात्र में विशेष करके ये व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही गई हैं। शरत तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ ये नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक है और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। ये सबका विनाश कर देने वाली हैं। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोग को शुभ चैत्र तथा अश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले और उस दिन एक भुक्त व्रत करे और हविष्य ग्रहण करे। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े स्तंभ तथा ध्वजाओं में सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दे। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाए। वे वेदी 4 हाथ लंबी, चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें और तथा विविध रंग के तोरण लटकाएं और ऊपर चांदनी लगवानी चाहिए। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी संयमी और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातः काल नदी, नद, तड़ाग, बावली, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातः काल के समय नित्य क्रम करके ब्राह्मणों को वरण कर उन्हें मधुपर तथा अर्घ्य पादम आदि अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता न करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म समय प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करें और वैदिक मंत्रों से स्वसित वाचन कराएं।
वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वे कल्याणमयी भगवती शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हों और सिंह पर सवार हों, अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित करें। के कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और स्वर्ण तथा पंचरत्न में होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि में करानी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना गया है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहें, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिल्वपत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजोरा, नींबू, दाडिम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिलपत्र आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल प्रातः, सायं, मध्याह्न पूजन करना चाहिए और गायन, वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करे। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करे अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करे अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने के वृद्धि क्रम से, और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करे। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करे, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता ना करे। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वे कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनजान रहती है। कुमारी कन्या वे कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सभी कार्यों में निंदनीय मानी जाती हैं। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूँगा। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वे शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रु का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले चंडिका कन्या की समय अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए शांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र क्रम की साधना के निमित्त परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। शिरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्रीयुक्त देवी यंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए।
जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीनों रूप धारण करती हैं, जिनके अनेक रूप हैं तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहज संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप है, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती शांभवी का मैं पूजन करता हूँ। जो अपने भक्तों को सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती हैं और सभी देवताओं के लिए दुर्जय हैं, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती हैं और उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र भूषण माला गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इस मंत्र के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करे। व्यास जी बोले, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ तथा घाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजन में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से देखने वाली, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली, रोगी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा वर्जित है। रोग से रहित, रूपवान अंगों वाली, सौंदर्यमयी, वर्ण रहित तथा एक वंश में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी गई है। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियो को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वे नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि ये व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अतः विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त करता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त करता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा ये उत्तम व्रत नहीं किया गया, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं।
जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में ये अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में ये व्रत नहीं किया था। इस पृथ्वीलोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वे इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिलपत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वे इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वे इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र से प्रभाव से तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नामों का उच्चारण करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं। भगवान विष्णु अनेक विध अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत को भस्मात करते हैं। उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजते। सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं, जो उन भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर संपन्नित होने में समर्थ हो। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा। चारों प्रकार के पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा। यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वे समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे राजन, पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थी, जो धन अभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थी। सायंकाल में उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तो वे कुछ भी खा लेते थे। इस प्रकार वे वणिक भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्य पूर्वक परिवार का लालन पालन कर रहा था। वे सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वे अपने परिवार जनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस वणिक ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके ये बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊं। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वे चला गया, इसलिए मेरा हृदय शोका अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वे 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विपेंद्र, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दयानिधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रितजनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है। अतएव आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके भी उपाय बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, अब तुम पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है।
ये नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की विरह अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली मंदोदरी पति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाद का संहार करके सीता को प्राप्त किया था। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। हे वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण का ये वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे मायाबीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेक विध उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज प्राण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक ये अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृत्य कर दिया। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।